जब मैंने आपके नेम के स्पेलिंग को चेक किया इस विद्या को सीख के, मेरी लाइफ में 360 डिग्री टर्न आया था। तो जितना पॉजिटिव आपने बताया कि आपके साथ हुआ, क्या इसको नाम चेंज करके नेगेटिव इफेक्ट भी आता? सिमिलरली हमारी जो न्यूमरोलॉजी है, अगर आपने बिना सोचे समझे आपने अपने नेम के स्पेलिंग को करेक्ट कर लिया, वो आपको उल्टे रिजल्ट्स भी दे सकते। इसलिए आधे अधूरे ज्ञान से हमने उसको चीज़ों को ठीक नहीं करना। अब आप ये देखिए कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम नंबरों से घिरे पड़े हैं। जब आप पैदा हो गए, कोई डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए हो, जिस बेड पे आप पैदा हुए कोई बेड नंबर होगा। फिर आप स्कूल गए, वहाँ पे रोल नंबर होगा, क्लास नंबर होगा, आपका घर का नंबर, आपका कार नंबर। तो ये सब क्या है? ये सब नंबर्स ही तो हैं। हम नंबरों से घिरे हुए हैं और हम उसी नंबर्स को समझना नहीं चाहते। जैसे हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, अब कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी लिखी हुई है, तो अब वो चीज़ बड़ी है या फिर मेहनत उस सब? ऐसा नहीं कि आपने न्यूमरोलॉजी को वो रेमेडीज कर ली और मेहनत छोड़ दी, नहीं। मेहनत आपको करनी है, पर ये चीज़ें आपकी लाइफ में एज अ कैटलिस्ट काम करेंगी। तो सर इसी तरीके से ये भी पता चल सकता है कि कौन से नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं। लॉयल नंबर चलो 4 नंबर लॉयल होता है, 1 नंबर वाले भी लॉयल होता है, 2 नंबर वाले भी लॉयल्स होते हैं, बट सबसे ज़्यादा धोखे के चांसेस होते हैं वो नंबर 7 पे ही होते हैं, और थोड़ा सा जो मैनिपुलेशन में आ जाते हैं वो नंबर 6 वाले भी आ जाते हैं। एक शख्स जो अपनी अच्छी खासी आईटी की जॉब में था, जिसका घर परिवार बहुत प्यारे तरीके से चल रहा था, ऐसा क्या हुआ कि उनको न्यूमरोलॉजी का रुख लेना पड़ा? और न्यूमरोलॉजी ही क्यों? और न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या है जो आपका भविष्य बदल सकती है या ये बता सकती है कि भविष्य में आप क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से उस जगह पहुंच सकते हैं जो आपको सफलता की चोटी पे पहुंचा दे? अब इस सब के लिए तो किसी एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी। तो चलिए, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं कमल मखीजा जी से, जो कि केएम न्यूरो सिनर्जी यानी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं और आज दिव्य संकेत के मेहमान भी हैं। तो कमल मखीजा जी, स्वागत है आपका दिव्य संकेत पर। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आईटी कंपनी में जॉब करता था, तो लेकिन ना मेरी लाइफ में ना चैलेंजेस आ रहे थे। मैं कुछ चैलेंजेस आपको बताता हूँ, और आई एम श्योर ये चैलेंजेस सबकी लाइफ में ये कॉमन चैलेंजेस होंगे। एक तो ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई थी, मतलब जो लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। दूसरा था कि शायद जो मिलना चाहिए था मुझे लाइफ में नहीं मिल पा रहा था। तो एक तो ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई थी, लाइफ रुक गई थी। सबसे बड़ा पॉइंट था, मुझे यही नहीं पता था कि मेरे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, शायद आप ना बता पाओ। हो सकता है 1-2 चीज़ें आप मुझे बता दोगे, लेकिन मोर और लेस हम लोगों को यही नहीं पता मेरे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। यहीं से मेरी न्यूमरोलॉजी की जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये कोविड का टाइम था, तो मैं थोड़ा-सा टफ टाइम से भी निकल रहा था। मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा था, डिसीज़न मेकिंग नहीं ले पा रहा था मैं। तो बैठे-बैठे मेरे सामने कुछ रील्स चल रही थी, तो जब मैंने रील्स को देखा तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है। तो वहीं से मेरी लाइफ़ की एक जर्नी स्टार्ट हुई। पहले मैंने अपने आप को समझा, अपने डेट ऑफ बर्थ को समझा, उसी को एनालाइज़ किया। देखो, सबसे पहले हम अपने पे एनालाइज़ करते हैं, तभी आप दूसरे लोगों की हेल्प करते हो। तो सबसे पहले मैंने अपना स्ट्रेंथ समझा, अपना वीकनेस समझा, और उसको देख कर ही फिर मैं आगे बढ़ा। आज मैं उस मकान पे हूँ, मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। मखीजा जी, ये यूजुअली कहा जाता है कि जब भी आप ऐसी कोई विद्या सीखते हैं, ऑकल्ट साइंस के अंदर स्पेशली, तो उसको आप अपने ऊपर उतना अप्लाई नहीं कर सकते या अपने लिए उतनी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं, नहीं, ये बिल्कुल है? मिथ है। सबसे पहले मैंने अपने पे ही अप्लाई किया, क्योंकि सबका यही क्वेश्चन होता है, क्या ये चीज़ें काम करती हैं? जब मैंने स्टार्ट किया, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि क्या ये चीज़ें काम करती हैं? क्या ये चीज़ों पे मानना चाहिए? क्या ये चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए? और मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ, आईटी में जॉब करता था। मैं हालाँकि इन चीज़ों पे थोड़ा-सा कम विश्वास करता था। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये आज से 8 साल पहले की बात है। जब मैंने इसको सीखा, समझा, अपनी लाइफ़ में इसको इम्प्लीमेंट किया, मेरी लाइफ़ में बहुत चेंजेस आए, स्पेशली नेम करेक्शन। अच्छा। जब मैंने आपके नेम के स्पेलिंग को चेक किया इस विद्या को सीख के,
मेरी लाइफ में 360 डिग्री टर्न आया था। तो आपने क्या करेक्शन एग्जैक्टली किया अपने नाम मैं में? आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जो हमारे नेम के स्पेलिंग है, आजकल आप देख रहे हो जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स भी हैं, जी सर। वो भी यही कर रहे हैं। हाँ अजय बिल्कुल। देवगन ने एल हटा दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज ए न्यूमरोलॉजी। हम्म। अब मेरा जो पहले नाम था कमल मखीजा, उसका जो टोटल था न्यूमरोलॉजिकल टोटल, वो 4 पे आ रहा था। हम्म। अब वहाँ से मेरा ड्राइवर और मूलांक वो भी 4 पे था। अब 4 और 4 एक स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं। मेरे नेम का टोटल भी 4 पे आ रहा था। मेरा डेट ऑफ बर्थ का जो डेट का टोटल है वो भी 4 पे है। दोनों स्ट्रगलिंग नंबर्स हो गए। वो मेरी लाइफ को और स्ट्रगलिंग बना रहे थे। सबसे पहला काम मैंने इस विद्या को सीख के मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को करेक्ट किया। अब मेरा जो पहले नाम था KAMALMAKHIJA, जब मैंने इस विद्या को सीखा तो मैंने उसको नाम को चेंज करके KAMALLMAKHEJA कमल मखीजा, मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को 6 पे कर दिया, क्योंकि मुझे 6 नंबर की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। इस तरह से मैंने अपनी लाइफ को नेविगेट किया, अपनी लाइफ को स्मूथ किया। दिस इज़ द वे कि न्यूमरोलॉजी हमें बहुत हेल्प करती है। बट सर ये तो चलिए हुआ पॉजिटिव साइड, लेकिन अब कई सारे लोग जो हैं, मैं एक ना मेरे जैसे पहले एक टर्म था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वैसे आजकल इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है। जी, जैसे उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ देख कर समझ लेते हैं और गूगल पे या एआई के थ्रू उनको लगता है कि उन्होंने पढ़ाई कर ली है और वो न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हैं। हुँ, तो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी वाले वो क्या करते हैं, वो किसी को एडवाइस दे देते हैं। हुँ, आपने तो 7-8 साल लगाए इसके अंदर, हुँ, आपने पढ़ाई करी, फिर पहले अपने ऊपर अप्लाई किया, जी, उसके बाद आपने कहा चलो अब ठीक है, अब मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। जी, लेकिन कई लोग होते हैं जो बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ प्रैक्टिकल करे किसी को बता देते हैं। तो जितना पॉजिटिव आपने बताया कि हुँ। आपके साथ हुआ, क्या इसको नाम चेंज करके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आता है? बिल्कुल, यही तो पहले आपको समझना है कि कौन-सा नंबर मेरे नेम के स्पेलिंग को सूट कर रहा है। देखो, हमें नेम के स्पेलिंग का जो टोटल है, जो नेम का टोटल है और फुल नेम का टोटल है, वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से सिंक होना चाहिए। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम दवाई की बात लेते हैं, आप बिना बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए या बिना उसकी पूरा ज्ञान लिए आपने वो दवाई खा ली, वो दवाई आपको रिएक्शन भी कर सकती है। सिमिलरली हमारी जो न्यूमरोलॉजी है, अगर आपने बिना सोचे समझे आपने अपने नेम के स्पेलिंग को करेक्ट कर लिया, वो आपको उल्टे रिजल्ट्स भी दे सकती है। इसलिए आधे अधूरे ज्ञान से हमने उसको चीज़ों को ठीक नहीं करना है। या तो आप पूरा ज्ञान लो या आप एक एक अच्छे कंसल्टेशन लेके उसको समझ के फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। बट सर जब हम ये कंसल्टेशन की बात करते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, लोग सबसे पहले डर दिखाते हैं कि जी अरे रे रे ये तो बहुत ही अच्छी हो रखी है। तो हम क्या समझें और किसको सही समझें? देखो, न्यूमरोलॉजी से डरना नहीं है। देखो, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी को समझना है, न्यूमरोलॉजी है क्या? पहली बात, न्यूमरोलॉजी एक रिलीजन नहीं है, जो मैं सबको यही समझाता हूँ। इट इज़ नॉट अ रिलीजन, इससे डरना नहीं है। इट इज़ नॉट द बिलीफ सिस्टम। हमारा क्या है, ये हमारा एक लैंग्वेज है। न्यूमरोलॉजी इज़ अ लैंग्वेज, नॉट अ रिलीजन। हम्म। इस लैंग्वेज को समझ के ही हमने अपनी लाइफ को नेविगेट करना है। इस लैंग्वेज को डिकोड करना है। इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज़ द वेरी प्योर साइंस, वेरी गुड एंड अ प्योर साइंस। ये एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को ही समझना है। अब आप ये देखिए कि जब से हम पैदा हुए हैं, तब से हम नंबरों से घिरे पड़े हैं। जब आप पैदा हुए, कुछ कोई डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए हो, जी। जिस बेड पे आप पैदा हुए, कोई बेड नंबर होगा। बिल्कुल। फिर आप स्कूल गए, वहाँ पे रोल नंबर होगा, बिल्कुल। क्लास नंबर होगा। उसके बाद आपकी सैलरी आई होगी, अकाउंट नंबर, ये सब क्या है? मोबाइल नंबर, आपका घर का नंबर, आपका कार नंबर। तो ये सब क्या है? ये सब नंबर्स ही तो हैं। हम नंबरों से घिरे हुए हैं और हम उसी नंबर्स को समझना नहीं चाहते। बस उसी नंबर्स को, यही लैंग्वेज है। ये नंबर्स क्या है? नंबर्स की लैंग्वेज है। वो हमसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। हमने उसी को डिकोड करना है, उसी को इंटरप्रिटेट करना है और उसी से अपनी लाइफ को नेविगेट करना है। बट मखीजा जी, अब जैसे हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, अभी आपने जिक्र किया,
अब कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी लिखी हुई है। जी। तो अब वो चीज़ बड़ी है या फिर मेहनत उससे बड़ी है? देखो मेहनत तो आपको करनी है। ऐसा नहीं कि आपने न्यूमरोलॉजी को वो रेमेडीज़ कर ली और मेहनत छोड़ दी, नहीं। मेहनत आपको करनी है, बट ये चीज़ें आपकी लाइफ में एज़ अ कैटलिस्ट काम करेंगी। जैसे हम कहते हैं ना हमारी बॉडी को मिनरल्स, विटामिन चाहिए होता है, हम विटामिन ए लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं। जी। न्यूमरोलॉजी भी वैसे ही काम करती है। ये कैटलिस्ट की तरह काम करती है। हमारी लाइफ को आसान कर देती है। देखो मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देता हूँ। सपोज़ आपको ये पता चल गया मेरा ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप मैक्सिमम रिस्क लोगे, राइट? बिल्कुल। मैक्सिमम रिस्क लोगे। आपको कोई नया बिज़नेस खोलना है, नई गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, तो कहने का मतलब है कि आप इस साल मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो। वाइसे वर्सा अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरा ये साल थोड़ा स्लो पीरियड पे आ गया है, खराब पीरियड पे आ गया है, तो आप क्या करोगे? आप स्लो डाउन हो जाओगे। अब जैसे कोई सड़क आपकी खराब आ गई, आप क्या करते हो? गाड़ी को धीरे कर देते हो, 10-20 की स्पीड पे ले आते हो। सिमिलरली न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प करती है, हमारी लाइफ को आसान बनाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर देती है, हमारी लाइफ स्मूथ हो जाती है, तो अवेयरनेस देती है हमको। अवेयरनेस देती है आपको। हुँ, एग्जैक्टली। हुँ। तो अब सर जैसे डेट ऑफ बर्थ, उसमें भी नंबर्स हैं, जी, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है। सेम हो सकती है। पर क्या हम दोनों की जो हमारी किस्मत है या डेस्टिनी बोलें, वो भी सेम होगी फिर? देखो इसमें ना कुछ 2-3 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। सपोज़ एक डेट ऑफ बर्थ पे 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। अब एक मेल है, एक फीमेल है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो ड्राइवर और मूलांक वो सेम होगा, कंडक्टर और भाग्यांक वो सेम होगा, लेकिन एक तीसरा नंबर भी होता है जिसको हम के नंबर बोलते हैं, वो और कुआ नंबर। कौन-सा नंबर सर? के नंबर, कुआ नंबर, हुँ, ये मेल और फीमेल में डिफरेंट हो जाता है। सपोज़ 1 तारीख को एक मेल पैदा हुआ है और एक फीमेल पैदा हुई है, तो उनका कुआँ नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ से उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाएगी। दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज़ दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल हैं, तो जो 2 चीज़ें प्रमुख हो जाती हैं, एक उनके नेम के स्पेलिंग। सपोज़ एक नेम के स्पेलिंग आपने रखे, एक मैंने रखे। आपके नेम के स्पेलिंग का टोटल सपोज़ 4 या 8 पे चला गया, इट इज़ अ डिज़ास्टर फॉर यू। मैंने नेम का स्पेलिंग अच्छे नंबर पर डाल दिए जो मेरे डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रहा है, सिंक हो रहा है, वो मेरी लाइफ को प्रोपेल कर देगा। दूसरी चीज़ जो होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। भई आपका क्या फ्रेंड सर्कल है, आपको कैसी परवरिश मिल रही है, तो ये चीज़ें भी साथ जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से थोड़ी-सी चीज़ें हमारी चेंज भी हो जाती हैं। तो सर अभी जब आपने बोला कि नाम चेंज कर देना, बट क्या है कि आपने अपना नाम चेंज किया, तो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि नाम चेंज करने में क्या-क्या दिक्कत आती है? या चेंज करने के वक़्त, क्योंकि कई सर मैं बचपन से जिस नाम से मुझे बुलाया जा रहा है जी, या बचपन से जिस स्पेलिंग को मैं लिख रहा हूँ, जी, वो मैं 15, 20, 25, 30 सालों से मैं उसी चीज़ को लिख रहा हूँ, वही चीज़ लोग मेरे बारे में लिख रहे हैं। अब मैं उसको अचानक से चेंज कर दूँगा, जी, तो सबसे पहले तो मुझे ही दिमाग के अंदर अपने आप को यकीन दिलाना पड़ेगा कि नहीं, मेरी स्पेलिंग ये है। हुँ, और वो एक्सेप्ट कब तक होगा, कब तक नहीं होगा पता नहीं। जी, तो इतना आसान तो है नहीं। जी। तो उसको चेंज कैसे किया जाए और करे जाए, तो फिर क्या लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ताकि वो अवेयर रहें? तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी। हमें कोई भी ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा। सबसे पहली चीज़। देखो हमने क्या करना है, हम जिस आपके जो नेम का जिस नंबर टोटल पे लेके आ रहे हैं, हमने उसकी वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करना है, बस इतना ही करना है। हमें क्या करना है, जैसे मैंने जो आपको नया नाम निकाल के दिया, उस नए नाम का एक ईमेल आईडी बना लो। अपने घर के नाम उस नए नाम की एक नेम प्लेट लगा लो। विज़िटिंग कार्ड अगर बना सकते हो तो वो बनवा लो, ठीक है? आप अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अपना यहाँ पे चेंज कर लो। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी बच्चे भी आते हैं जो 8-10 साल के होते हैं, जिनके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं होते हैं। तो हम उनको एक बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं, आपने हरे रंग का पेन लेना है, 1 कॉपी लेनी है, उस नए नाम को आपने दिन में 50 बार लिखना है। मैं आज भी लिखता हूँ, 50 बार। बस 50 बार ही, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स।
बस 5 से 7 मिनट दिन में निकालने हैं। किसी टाइम भी उस नए नाम को आपने दिन में 50 बार लिखना है हरे पेन से। आप करके देखो, कम बैक टू मी आफ्टर 6 मंथ्स और अ ईयर, यू विल सी द डिफरेंस। कहने का मतलब है कि आपको कोई भी ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हाँ, अगर अब जैसे आज में न्यूमरोलॉजी काफ़ी, अब लोग इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, अपने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो शुरू से ही नाम ऐसा रखवा रहे हैं, न्यूमरोलॉजिकल नेम रखवा रहे हैं, तो वो शुरू से ही ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाता है। हुँ, बट जो जैसे हम हैं, हमारी जनरेशन है, या जो ऑलरेडी जिनका नाम आ चुका है, तो उसके लिए फिर हम ये एडवाइस करते हैं। हुँ। ओके। सर जैसे हम एक घर बनवाते हैं, जब हम घर बनवाते हैं तो उसके अंदर मान लीजिए वो आज घर बना, 5 साल 10 साल बाद उसमें वियर एंड टियर होगा ही होगा, जी, राइट? बाहर की परतें उखड़ेंगी, जी, अंदर पपड़ियाँ आ जाएँगी दीवारों में। जी, अब जैसा आपने बोला, एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके माता-पिता ने अभी उसका नाम जो है उस हिसाब से रखवाया, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। जी। क्या जब वो 10 साल का होगा या 15 साल का होगा, तो उस नाम के अंदर भी कोई संशोधन करना पड़ेगा? उस नाम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या वही नाम प्रॉपर चलता रहेगा? जो नाम हमने दे दिया, बस वही चलेगा। सपोज़ आपने शुरू में रख दिया, तो वही चलेगा। हम हुँ, शुरू में उस नाम को सेट कर देंगे ना। हुँ, जो हमारे आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक हो रहा हो, जो आपको नंबर आपकी रिक्वायरमेंट है, उस नंबर पे हम उसको सेट कर देते हैं। हुँ, हुँ, सपोज़ आपके डेट ऑफ बर्थ में हमें लगा कि आपको 6 नंबर की सपोर्ट चाहिए, हुँ, तो हम आपके जो नेम का जो टोटल है वो 6 पे ले आएँगे, हुँ। या 5 पे चाहिए या 1 पे चाहिए, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से हमें देखना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जी, तो उसके अंदर कई सारे जितने आचार्य होते हैं या पंडित होते हैं, वो ये कहते हैं अभी ऐसा मत करो, अभी ये पूजा कर लो, 6 महीने बाद दोबारा पूजा करना। है ना? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यूमरोलॉजी में आज आपने चेंज कराया और फिर 6 महीने बाद नहीं, या नहीं, कुछ नहीं, साल बाद नहीं। आपको ना, दोबारा ना, करना ना, ना। पड़े? एक बार सेट हो गया, वो हुँ, नेम सेट हो गया। हुँ, इट विल बी योर लाइफ लॉन्ग नेम। ओके, चाहे आपने अपना नाम रखना है, चाहे आपने घर का निक नेम रखना है, हम हुँ, दोनों न्यूमरोलॉजिकल नेम से निकाल के दे देंगे आपको। हुँ, ओके, मेरे पास बहुत कंसल्टेशन आती है कि हुँ, हमारा जैसे बच्चा अभी पैदा हुआ है, हम हुँ, उनको क्या करते हैं, 4-5 नाम निकाल के दे देते हैं, हुँ। इनमें से आप सेलेक्ट कर लो। बट सर ये न्यूमरोलॉजी जो है, जैसे ये एग्ज़ैक्टली है क्या? आपने स्टार्टिंग में बोला कि ये रिलिजन नहीं है, हुँ, ये ये एक लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज है, जी, राइट सर? तो लैंग्वेज है, तो इसके अंदर फिर नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि नंबर्स तो साइंस से रिलेटेड होते हैं बिल्कुल। और ये लैंग्वेज है। देखो, लैंग्वेज क्या है, नंबर्स है। हुँ, नंबर्स क्या है, 1 से 9। हुँ, आप हमारे शास्त्रों में भी देख लो, अंक शास्त्र का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। हुँ, नंबर्स क्या है, 1 से लेके 9। हर नंबर का एक पोर्टफोलियो है। हुँ, इसी नंबर्स को समझ के, इसी नंबर को डिकोड करके हमें अपनी लाइफ़ को नेविगेट करना है। बस सिंपल टर्म्स में। हुँ, इसके बाहर न्यूमरोलॉजी है ही नहीं कुछ। हुँ। न्यूमरोलॉजी इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ईज़ी टू एक्सप्लेन, ईज़ी टू इम्प्लीमेंट। सर ये जो नाम की आपने बात की जी, कि नाम में चेंजेस करा लेते हैं। लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कई सारे यूट्यूब रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में कि वो कहते हैं जी आपका फ़ोन नंबर जो है जी, वो चेंज करिए क्योंकि फ़ोन नंबर ऐसा है तो वो ये अट्रैक्ट करेगा। जी, फ़ोन नंबर ये है तो वो अट्रैक्ट कर देगा। तो अब मुझे समझाइए कि पहले के ज़माने में लैंडलाइन होते थे सर। जी, अब मोबाइल आ गया है मोबाइल आ गए। और मोबाइल भी ऐसा है कि आप एक के अंदर 2 सिम भी डाल सकते हैं। जी, जी, जी। कोई इंसान 4-4 सिम यूज़ करता है। हुँ, तो अब वो नंबर मोबाइल का नंबर, नाम तो चलो मैं बुला रहा हूँ आपको। ठीक है। मैंने आपको बुलाया जी, मकीजा जी, 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 कमल मकीजा जी। तो वो एक वाइब्रेशन आई। जी। बट मोबाइल के नंबर से कैसे हम इसको कर सकते हैं कि किसी का भाग्य बदल जाए? देखो, मोबाइल नंबर से मैं आपको थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन, आजकल इसको बहुत हाइप मिली हुई है। बट मोबाइल नंबर इज़ नॉट मेक और ब्रेक सिचुएशन। ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे हमारा घर का नंबर हो गया, हुँ, गाड़ी का नंबर हो गया, हुँ, मोबाइल नंबर हो गया, हुँ, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सपोज़ आपका मोबाइल का टोटल खराब नंबर पे आ गया, हुँ, तो आपके क्या होगा? आपके अननेसेसरी स्पीड ब्रेकर्स बढ़ा देगा लाइफ में। हुँ, हमारी जो मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है, वो हमारा डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स ही हैं, हमारे नेम की स्पेलिंग है। ये 2 चीज़ें हमारे मेक और ब्रेक सिचुएशन है। हुँ, अब आपने मोबाइल नंबर की बात की, सपोज़ वो खराब नंबर पे आ गया। सपोज़ आप, अगेन जैसे मैं 4 तारीख को पैदा हुआ हूँ, जी,
अगर मेरा सिर्फ मोबाइल का टोटल 10 डिजिट का टोटल कर लिया मैंने, सपोज़ वो 2 नंबर पे आ गया। हुँ, अब 2 और 4 ये ऑपोज़िट नंबर है, हुँ, तो क्या होगा? मेरी लाइफ़ में अननेसेसरी वो हर्डल्स बढ़ा देगा। हुँ, मुझे नुकसान नहीं करेगा कोई वो, लेकिन वो हर्डल्स बढ़ा देगा, डिलेज़ बढ़ा देगा। हुँ। तो इसलिए मोबाइल नंबर एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हाँ, हालाँकि इसको एक एक बहुत हाइप मिल गई है कि इसमें ये नंबर नहीं होना चाहिए या इसमें ये पेयर नहीं होना चाहिए या वो पेयर, मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं बहुत सिंपल चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि आपका जो मोबाइल का 10 डिजिट का टोटल है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच होना चाहिए। सिंपल टर्म में। बट सर जैसे अभी आप अब इसमें क्या है ना कि आपने तो इसकी पढ़ाई कर रखी है। जी, जी सर। अब सामने वाले को जैसे मैं जी, एक लेमैन हूँ। जी, मुझे अब इसमें सुन के ही मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं कि पहले तो जी डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जी आपके नाम का टोटल हो गया, जी। फिर उसके बाद जी आपके मोबाइल नंबर है उसका टोटल हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर जो है वो डेट ऑफ बर्थ से मिलना चाहिए, जी, फिर आपका जो नाम है वो उसको मैच करना चाहिए। जी। तो न्यूमरोलॉजी जो है, वो तो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ लगती है मेरे को तो ऐसे तो। न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। मैंने वही कहा, इट इज़ वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ईज़ी, वेरी ईज़ी टू एक्सप्लेन। आप भी समझ सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, मैं थोड़ी वास्तु की बात करूँ अगर मैं, हुँ, हालाँकि मैं वास्तु भी को इसको टफ़ नहीं कहूँगा, बट वास्तु इज़ अ मोर माइंड एप्लीकेशन गेम, हुँ, क्योंकि हर घर का नक्शा अलग होता है। बिल्कुल। हर हर कमर्शियल का चीज़ें अलग होती हैं, हुँ, तो वहाँ पे थोड़ी माइंड एप्लीकेशन हमारी बढ़ जाती है। हुँ। बट न्यूमरोलॉजी बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, ईज़ी टू एक्सप्लेन है, आप भी कर सकते हो। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो किसी को भी करवाना हो तो केएम न्यूमरो सिनर्जी के पास आइए। जी। ठीक है जी, कमल मखीजा जी के पास क्योंकि अपने आप वो कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें और अपने आप जो है वो डॉक्टर ना बने, गूगल डॉक्टर ना बने क्योंकि न्यूमरोलॉजी मेरे ख्याल से नेगेटिव इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी डालेगी। बिल्कुल। जैसे देखो, आपने सबसे पहले हमें अपना न्यूमेरिस्कोप बनाना आना चाहिए। हुँ, अगर आप मुझे 2-3 मिनट दो, जी, मैं आपको समझा देता हूँ कि हम न्यूमेरिस्कोप बनाते कैसे हैं। सर बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है ये न्यूमेरोस्कोप। न्यूमेरिस्कोप क्या होता है, हम इसमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जी, एक हमारा लोशो ग्रिड बनता है 9 बॉक्सेस का, और एक बनता है हमारा जिसको हम 3 लॉटरीज़ बोलते हैं, ड्राइवर यानी मूलांक, कंडक्टर भाग्यांक और कुआ नंबर, हम ये निकालते हैं। हुँ, हम इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं 3 लॉटरीज़। जो हमारा ड्राइवर, कंडक्टर है, ये हमारे ज़िंदगी के 2 घोड़े हैं। आपने वो रथ देखा ना, जी, बग्घी रथ, जी, आगे के 2 घोड़े होते हैं, बिल्कुल। वो आपका ड्राइवर, कंडक्टर है। अब वो हुँ, कैसे निकालते हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता जी, हूँ। जी, ज़रूर। थोड़ा-सा मैं आपको इसका वो बता रहा हूँ कि जी, इसको समझना कैसे प्लीज़, है। प्लीज़। और पीछे की जो बग्घी होती है हमारी, बग्घी, जी, वो हमारा रथ होता है, इसको हम कहते हैं लोशो ग्रिड। हुँ, ये लोशो ग्रिड हमारा एक 9 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है? हुँ, ड्राइवर, कंडक्टर की जो वेटेज होती है, इसकी वेटेज होती है 60%, ओके, और जो पीछे का लोशो ग्रिड है, जो 9 बॉक्सेस बने होते हैं, इसकी जो वेटेज होती है 40% होती है। ओके, ड्राइवर, कंडक्टर की को हम कहते हैं फेस वैल्यू, वो हमारा फेस वैल्यू है। अब इसको हम निकालते कैसे हैं? जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1975। तो 4 क्या हो गया? जो मेरा डेट है, वो मेरा ड्राइवर और मूलांक हो गया, ठीक है? कंडक्टर क्या हो गया? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, इन सब का टोटल कर लो। टोटल करके इसको आप सिंगल डिजिट पे ले आओ, तो ये हमारा कंडक्टर आ गया भाग्यांक। तो मेरा ड्राइवर 4 हो गया, मैंने जब ऐड किया सिंगल डिजिट पे लेके आया, तो वो 7 हो गया। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम कई बार गेम चेंजर भी बोलते हैं। इसको हम कहते हैं के नंबर या कुआ नंबर। हुँ, अब ये मेल और फीमेल में अलग होता है। अगर सपोज़ जैसे मेरा 1975 है और मैं मेल हूँ, तो 1975 का जब मैंने टोटल किया, उसको आपने क्या कहते हैं, 11 में से माइनस करना है। 1975 को टोटल कर लिया, जी, तो ये भी मेरा 7 पे आ गया। हुँ, अगर यही फीमेल होता, सपोज़ 4 अगस्त 1975 फीमेल का है, जी, तो आपको ईयर का टोटल करके उसमें 4 ऐड कर देना है। हुँ,
तभी आपने पूछा ना कि 2 बंदे अगर सेम डेट को पैदा हुए हैं, तो हुँ, उनमें डिफरेंस क्यों आ जाता है? जी, अगर मेल है, तो मेरा कुआँ 7 हो गया। जी, अगर फीमेल होता, हुँ, तो कुआँ नंबर कुछ और आ जाता। हुँ, तो यहाँ पे एक तो डिफरेंस आ जाता है। हुँ, यहाँ से ट्रेड्स थोड़े बदल जाते हैं। जी, ओके, ओके, तो ये हमारा ड्राइवर कंडक्टर कोआ नंबर ये निकल आया। फिर जो हमारे नंबर्स हैं, हम उनको लोस्टो गेट में प्लेस करते हैं। हुँ, जैसे 4 नंबर है, 8 नंबर है, 1 नंबर है, 9, ये सारे लोस्टो गेट में प्लेस हो जाते हैं। हुँ, फिर हम दोनों को एनालाइज करके ही हम आपकी स्ट्रेंथ निकालते हैं, हुँ, आपकी वीकनेस निकालते हैं, हुँ, आपके लिए क्या राइट प्रोफेशन है, हुँ, आपकी जैसे शादी मैरिज कंपैटिबिलिटी, हुँ, आने वाले 5-6 साल आपके कैसे रहेंगे, हुँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपके उस पूरे ग्रिड से निकालते हैं। हुँ, इसको ओके। हम पहले न्यूमेरिक्स को बनाते हैं, फिर इसी से आपका पूरा एनालिसिस होता है। सर ये लोशो ग्रिड जो है, ये टर्म जो है, ये एक्चुअल में क्या है? किसी ने बनाया, उस उनका नाम लोशो था या क्या था एग्ज़ैक्टली है हाँ, क्या ये? ये हमारे जो एक साइंटिस्ट थे, सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ जी, अभी। जी, जी। ये लोस्टोगेट वहीं ये सब सब चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी से निकल के आया है, हुँ, चाल्डियन न्यूमरोलॉजी से। ओके, एक्चुअली जो हम न्यूमरोलॉजी करते हैं वो इंडियन, वैदिक प्लस चाइनीज़, वेस्टर्न इन सब का मिक्स बनाते हैं। ओके, हुँ, तो लोशो जो निकल के आया दैट इज़ फ्रॉम चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी। ओके, ओके। जी, इस वजह से उसको लोशो लोशो ग्रिड कहते हैं। बोला तो जाता है। चाल्डियन था, चाल्डियन इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी। अच्छा, उसी ने इसको एक वेद या एक रास्ता दिखाया। हुँ, एक पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, अच्छा, वो कहीं न कहीं इतनी नहीं चल पाई। तो मैक्सिमम जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो चाल्डियन न्यूमरोलॉजी को ही फ़ॉलो कर रहे हैं। ओके, ओके। बट सर जैसे नंबर्स की जब बात करते हैं तो अब हर एक का नंबर 1 से 9 के बीच में आता है, राइट सर? बट कई बार क्या होता है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसा भी होता होगा कि किसका जैसे रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, जी, या यंगस्टर्स की बात करें तो वो उनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स ज़्यादा होते हैं, ऐसा कोई जी। नंबर है? बिल्कुल होता है, नंबर्स देखो नंबर्स बोलते हैं। हुँ, रिलेशनशिप का नंबर जो होता है, वो नंबर 6 होता है। अच्छा, अगर आपके बर्थ चार्ट पे नंबर 6 मिस हो जाए, हुँ, तो ये एक हमें हिंट दे देता है, हमें एक इंडिकेशन देता है कि आपका रिलेशनशिप चैप्टर वीक हो गया। हुँ, ये एक पैरामीटर हो गया, और भी पैरामीटर्स हैं। जी, अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ जाए, हुँ, 7 2 या 2 से ज़्यादा बारी आ जाए, हुँ, तो ये आपका सेकंड हिंट दे देता है, हुँ, सेकंड इंडिकेटर दे देता है हमें। हुँ, तीसरा इंडिकेटर हमें देता है कि आपका जो ड्राइवर कंडक्टर रिलेशनशिप है, जी, अगर वो खराब कॉम्बिनेशन पे आ जाए। हुँ, अब खराब कॉम्बिनेशन क्या है, मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, जी, जैसे 1-8, हुँ, 2-8, 3-6, हुँ, 7-7, 9-9, हुँ, 4-8 या 8-4, इस तरह कोई कॉम्बिनेशन आ जाए। वहाँ से 6 मिस हो जाए, वहाँ से 7 नंबर 2 या 2 से ज़्यादा बारी हो जाए, तो मैं पक्के से कह सकता हूँ, आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक हो गया है, डेंट मार गया आपका। तो ये हमें पॉइंटर्स देता है, हमें इंडिकेशन दे देता है। और सर इसी तरीके से क्या ये भी बता सकता है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं या कौन से ऐसे डेट्स हैं, मतलब डेट्स या नंबर्स कह लीजिए, जिसमें लव मैरिज, अगर ये नंबर है तो इसकी लव मैरिज होगी और ये है तो अरेंज होगी, और अगर इसकी इस नंबर की लव मैरिज हो गई तो वो परेशान रहेगा, और इस नंबर की अगर अरेंज मैरिज होगी तो बहुत खुश रहेगा। देखो वही हमारे नंबर्स होते हैं, हुँ, जो मैरिज के नंबर हैं, सबसे पहले हम उसको समझते हैं 7 नंबर जो हमारा ड्राइविंग फ़ोर्स होता है, ड्राइविंग नंबर है, वो नंबर 7 है। अब सपोज़ 7 नंबर आ गया और आपके आपके पास 6 भी आ गया, तो ये हमें एक इंडिकेशन दे देता है कि आपके चांसेस ऑफ लव मैरिज ज़्यादा हैं, प्रबल हैं। और 7 के साथ 6 के साथ 5 भी आ गया, क्योंकि 7 ड्राइविंग फ़ोर्स है, 6 नंबर रिलेशनशिप का नंबर है, और 5 नंबर हमें स्टेबिलिटी देता है। तीनों नंबर आ जाए तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, चांसेस ऑफ लव लाइफ, और लव लाइफ भी सक्सेसफुल होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका 6 नंबर मिस हो गया, 5 भी मिस हो गया, तो चांसेस ऑफ अरेंज मैरिज इज मोर देन लव मैरिज। हुँ, तीसरा आपको मैं एक ट्विस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, जी, अगर 7 नंबर 2 से ज़्यादा बारी आ गया, हुँ, वो आपको लव की तरफ तो धकेलेगा, हुँ, लेकिन आपका ब्रेकअप के चांसेस भी बढ़ा देगा, अच्छा, आपके ब्रेकअप के चांसेस भी बढ़ा देगा।
क्योंकि मैंने आपको कहा था 7 नंबर के ब्रेकअप के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। धोखा मिलने के चांसेस प्रबल हो जाते हैं। अगर 7 का नंबर 2 से ज़्यादा बारी आ गया, तो इन सब से हमें एक इंडिकेशन मिल जाते हैं। तो सर इसी तरीके से ये भी पता चल सकता है कि कौन से नंबर्स वाले जो लोग होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं, और कौन से जो होते हैं, क्योंकि आपने जैसे धोखे की बात कही है, हुँ। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि यार अगर इसका ये नंबर है ना तो यार ये लॉयल बहुत है, और अगर इसका ये नंबर है तो ये थोड़ा अनस्टेबल रहेगा रिलेशनशिप के अंदर? देखो, हर नंबर के कुछ ट्रेड्स होते हैं। देखो, लॉयल नंबर जो है 4 नंबर लॉयल होता है, ठीक है? हालाँकि उसमें ईगो प्रॉब्लम भी होती है, पर 4 नंबर लॉयल होता है। अ, ए 1 नंबर वाले भी लॉयल होता है, राइट? 2 नंबर वाले भी लॉयल्स होते हैं, बट सबसे ज़्यादा धोखे के चांसेस होते हैं वो नंबर 7 पे ही होते हैं, और थोड़ा-सा जो मैनिपुलेशन में आ जाते हैं वो नंबर 6 वाले भी आ जाते हैं। थोड़ा 6 नंबर वाले थोड़े बातों-बातों में झूठ बोल जाते हैं। आप वो बीच-बीच में ऐसा झूठ बोल जाएँगे कि आप उनको पकड़ ही नहीं पाओगे। दे आर लायर्स, परफेक्ट लायर्स। परफेक्ट लायर्स। वो बातों-बातों में ऐसा बोल जाएँगे कि आप उनको पकड़ ही नहीं पाओगे। अच्छा, 6 नंबर वाले ऐसे होते हैं। तो इसी हिसाब से हम जब पार्टनर की जब लाइफ कंपैटिबिलिटी की परफेक्शन की बात करते हैं, तो क्या उस कंपैटिबिलिटी को भी हम नंबर्स के थ्रू जान सकते हैं? क्योंकि आजकल जैसे आपने बोला कि अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो लोग आपसे पूछते हैं कि सर क्या नाम रखें, या आप हमें सजेस्ट कर दीजिए जो इसके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली हो। तो क्या आपके पास ऐसी क्वेरीज, ऐसी कुछ आती हैं जिसके अंदर आपको पूछा जाता है कि सर मेरी शादी होने वाली है और क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुझे करना चाहिए, या क्योंकि कई बार होता है ना डिलेड मैरिज होती है, डिलेड मैरिज होती तो है। वो लोग बड़े परेशान होते हैं, जी, तो फिर वो कोई ना कोई रास्ता खोज रहे होते हैं। जी। तो ऐसा कोई आपके पास आता है, या फिर अगर अगर नहीं भी आया तो क्या कोई ऐसी नंबर्स की है सीक्वेंस जिससे समझ में आए कि मैरिज में क्या कर सकते हैं? नहीं, नहीं, हमारे पास तो बहुत कंसल्टेशन आती है हम्म, मैरिज को लेके, मैरिज कंपैटिबिलिटी को लेके, नॉट ओनली मैरिज, बिज़नेस कंपैटिबिलिटी को लेके। दोनों का फंडामेंटल सिद्धांत फ़ॉर्मूला सेम ही है। मैं आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल दे समझाता जी हूँ। प्लीज। जब भी हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, सबसे पहली चीज़ चेक करते हैं उनका ड्राइवर से ड्राइवर या मूलांक से मूलांक मैच होना चाहिए। मैच का मतलब क्या है कि अगर फ्रेंड्स हों आपस में तो बहुत अच्छा है, न्यूट्रल नंबर्स हों तो भी चल जाएगा, आपस में ऑपोज़िट या एंटी नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, सपोज़ किसी का डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त कुछ भी आगे है, अब वो उसका ड्राइवर 4 है। अब जो सामने वाला पार्टनर है, अब 4 के जो एंटी नंबर हैं, वो क्या है? नंबर 2, नंबर 9, और 4 और 8 पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर सामने वाले का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है या 9 पे आ रहा है, तो हम उसको पहले ही काटा मार देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि हम नंबर शेयरिंग करके देखते हैं। सपोज़ 2 पार्टनर्स आए मैरिज के लिए, हम उनका बर्थ चार्ट बनाते हैं मैरिज को, हम देखते हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर शेयर हो रहे हैं। सपोज़ मेरे डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है, सामने वाले में 2 प्रेज़ेंट है, मेरे में 5 है, उसमें 5 नहीं है। तो देखो, 2 नंबर मुझे वहाँ से मिल रहा है, 5 नंबर मुझे वहाँ मैं दे रहा हूँ, तो ये नंबर शेयरिंग होती है। जितने पेयर ऑफ नंबर शेयरिंग होगी, ज़्यादा होगी, उतना मैच अच्छा होगा। बट तीसरा क्राइटेरिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, नंबर शेयर होने के बाद अगर हमारी कुछ लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, लोशो ग्रिड में, उसके साथ वो भी कंप्लीट हो जाए, इट्स अ परफेक्ट मैच। तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं, चाहे वो मैरिज को लेके हो, चाहे वो बिज़नेस कंपैटिबिलिटी को लेके हो, हम ये 3 क्राइटेरिया चेक करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर वो ही मैच नहीं हो रहे तो हम वहीं पे रेड फ्लैग दे देते हैं। बट सर एक चीज़ मुझे समझनी है कि क्या जो हमारे नंबर्स हैं, जैसे आपने बताया कि हम नाम चेंज करते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, अब वो पॉजिटिव इफेक्ट मेरी माइंडसेट के ऊपर पड़ेगा, या वो मेरे फैमिली पे पड़ेगा, या वो मेरे करियर पे पड़ेगा, या वो मेरे मनी फ्लो पे पड़ेगा, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट पे सब पड़ेगा? जगह, सब जगह। देखो, हमारे सेक्टर्स क्या-क्या होते हैं? मनी, कैरियर, रिलेशनशिप,
हेल्थ, इन सब पे आपको इफेक्ट दिखेगा उसका। अच्छा। ब्रॉडली हमारे 4 ही सेक्टर्स हैं, ये 4 ही टावर्स हैं, इससे बाहर तो कुछ नहीं है। हम्म। हमारी जो भी ज़िंदगी की समस्या है वो इसी चारों के अंदर है। मतलब एक नाम चेंज करने से एग्जैक्टली। इन चारों के ऊपर इफेक्ट आएगा। न्यूमोलॉजी में एक स्टडी हुई थी, न्यूमोलॉजी का जो नेम करेक्शन है वो हमारे 40% सक्सेस रेट में कंट्रीब्यूट करता है। 40%, ये रिसर्च कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आप देखो 40% कितना बड़ा नंबर है। हम्म। नेम के स्पेलिंग आपकी लाइफ को 40% तक ऊपर ले जाते हैं, और यही अगर आपके नेम के स्पेलिंग खराब नंबर पे जा रहे हों, आप 40% नीचे गिर जाओगे। सिंपल एज दैट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये घाटे का सौदा तो बिल्कुल नहीं है। घाटे सौदा नहीं है, करके हाँ। देख लो, मैं तो कह रहा हूँ। मैंने जब ये विद्या सीखी थी, मेरे का भी एक क्वेश्चन था, ये ना नेम के स्पेलिंग में क्या रखा है। हम्म। तो मेरे गुरु ने मुझे एक बात कही थी, हम्म। जो मैं सबको आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी ये बात कह रहा हूँ। जी सर। बहुत $1,000,000 पॉइंट था। मेरे सर ने मुझे कहा था, मेरे गुरु ने, करके देख ले 6 महीने साल, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो डस्टबिन में फेंक दियो। मैंने कहा बात तो ठीक है। वो कह रहे 6 महीने साल करके देख ले, नहीं समझ आया तो डस्टबिन में फेंक दियो। पर मैं आज तक डस्टबिन में फेंक नहीं पाया, उसको संभाल लिया मैंने। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं आपके पॉडकास्ट पे, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। नेम के स्पेलिंग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं सर क्योंकि जिसने अपने साथ इसके एक्सपेरिमेंट किया हो और वो भी एक सफल एक्सपेरिमेंट किया हो, उसी के मुखारविंद से, उसी के थ्रू अगर हमारी ऑडियंस को ये पता चल पाए कि आपकी लाइफ में ऐसा चेंज क्या आया। क्योंकि होता है कि ठीक है मैंने बोल दिया कि जी मेरे जी। पास हुआ, मेरे चेंज आया, लेकिन वो चेंज था क्या। भले आप ज़्यादा पर्सनल ना बताएं, लेकिन थोड़ा बताएं ताकि वो सामने हमारी जो ऑडियंस देख रही है जी उसको बिलीवेबिलिटी हो जाए कि न्यूमरोलॉजी हैज़ दैट इफेक्ट। देखो, जब मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ को समझा, अपने न्यूमेरोस्कोप को समझा, सबसे पहले मेरे को पता चल गया मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। मैंने अपने स्ट्रेंथ के पे हथौड़ा मारा, उसी पे मैंने काम किया, उसी पे फोकस किया, उसी को प्रोफेशन बनाया अपना। जो मेरी वीकनेस थी उस पे मैंने काम किया, उसकी रेमेडीज करी। मेरी लाइफ में 360 डिग्री टर्न आया। मैंने आपकी नेम के स्पेलिंग को चेक किया। मैंने आपको बताया मेरे नेम के स्पेलिंग का टोटल 4 पे जा रहा था, मैंने उसको 6 पे कर दिया। मेरा हेल्थ सेक्टर, मेरा रिलेशनशिप सेक्टर, मेरा कैरियर सेक्टर में बहुत चेंजेस आए। मेरे बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हुई है। मैं जॉब छोड़ के इतनी अच्छी सैलरी लेता था, वो छोड़ के मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो देयर इज सम रीज़न। दैट टू दैट फुल इज़ अ टाइम। बोल्ड स्टेटमेंट। और वो भी फुल टाइम, फुल टाइम। बाकियों की तरह नहीं। मैं आईटी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। आईटी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। मैं वो छोड़ के मैं फुल टाइम इस रोल में हूँ, तो देयर इज सम रीज़न। कुछ है ना, कुछ दम है इसमें। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं वो साथ साथ कर रहे होते हैं। मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट थे। मैं आपके पॉडकास्ट में ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट थे कि क्या है ये, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे न्यूमरोलॉजी में कुछ दम लग रहा है, आई वांट टू डू इट। मुझे अपनी भी हेल्प करनी है और अपने अपने साथियों के, लोगों की भी इसको हेल्प करनी है। बट सर जब आपने ये जॉब छोड़ी, जब आपने डिसाइड कर लिया कि जी मैं तो अब इसमें मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ और मैं फुल टाइम इसमें जाने वाला हूँ, तो क्या होता है कि जैसे हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी शिफ्ट करते हैं जी तो वहाँ पर भी सेटल होने में कुछ समय लगता बिल्कुल है। लगते हैं। भले आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई हो, जी एक मोटिवेशन फैक्टर आपको मिल गया, बट वो 1 महीने का टाइम लगता टाइम है लगता है, सेटल होने ट्रांजिशन के, टाइम होता है, ट्रांजिशन टाइम। बिल्कुल होता है। तो आपका जो ट्रांजिशन टाइम था जॉब छोड़ने के बाद इसके अंदर, वो कितना फ्रूटफुल था अपना नाम चेंज देखो करने के 1 बाद? साल तो थोड़ा टाइम लगता है। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू। ऐसा नहीं है कि आपने जॉब छोड़ी, देखो आपको लोग जानते हैं, समझते हैं, टाइम लगता है, टेक्स टाइम। कब लगभग लगभग 1 साल मुझे लग गए कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, अपने अपनी वॉइस को लोगों तक पहुंचाने में, उसमें टाइम लगता है। तो मोटा मोटा 1 साल मुझे लग गए। और 1 साल के बाद अब काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, कंसल्टेशन आ रही हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं हम। और अच्छा है, लोगों तक पहुंचना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी काम करती है। दैट इज़ द मैसेज आई वांट टू गिव टू एवरीबॉडी कि न्यूमरोलॉजी काम करती है।
बस उसको आपने उसको समझना है, आपने उसको एक लैंग्वेज है उसको डिकोड करना है बस। हम नंबरों से घिरे पड़े हैं, हम नंबरों को समझना ही नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है। सर आपने बोला आपने जॉब छोड़ दी हुँ, और आपने अपना काम शुरू किया, जी। एक तरीके से बिजनेस हो गया अगर हम व्यापार की बात करें। हुँ, बट ये न्यूमरोलॉजी जो है क्या किसी को, जैसे अब बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, जी, पढ़ाई करने के बाद उनका भी ग्रेजुएशन हो गई, जी, जी, अब वो मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स होगी किसी की, जी। तो क्या इस न्यूमरोलॉजी से उनके माता पिता ये जान सकते हैं कि इसके बाद मेरे बच्चे को जॉब करनी चाहिए या उसको बिजनेस में जाना चाहिए? 100% मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। आपको एक सिद्धांत दे रहा हूँ, और भी पैरामीटर्स होते हैं हमारे। अगर आपका मूलांक है या ड्राइवर एक है, 100% आपको बिज़नेस में जाना चाहिए, क्योंकि सन का नंबर है, राजा का नंबर है, किंग का नंबर है। अगर आपका 2 नंबर है, यानी कि 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 28 नंबर, 100% जॉब में जाना चाहिए आपको, क्योंकि 2 नंबर है वो मून का नंबर है। इट्स अ कंपैरेटिवली वीक प्लैनेट। 3 नंबर है जो जुपिटर का नंबर है, जिसका ड्राइवर मूलांक 3 है, तो वो जॉब भी कर सकता है, बिज़नेस भी कर सकता है, बट प्रेफरेबली जॉब। 3 नंबर प्रेफरेबली जॉब, बट इट कैन गो इनटू बिज़नेस आल्सो। नंबर 4 100% बिज़नेस, एग्रेसिव नंबर है। जो नंबर एग्रेसिव है उनको तो 100% बिज़नेस में ही जाना चाहिए। जैसे 1 नंबर की बात की, एग्रेसिव नंबर है। 4 नंबर एग्रेसिव नंबर है, 100% बिज़नेस। अगर ये लोग जॉब कर भी रहे होंगे, तो कहीं न कहीं सैटिस्फाइड नहीं होंगे लाइफ़ में। नंबर 5 अगेन प्रेफरेबली जॉब, बट कैन गो इनटू बिज़नेस। लेकिन बिज़नेस भी किस तरह का है वो हम अपने डेट ऑफ बर्थ से निकाल के देते हैं कि आप इस बिज़नेस में जाओ। नंबर 6 अगेन एग्रेसिव नंबर है, वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, 100% बिज़नेस। नंबर 7 अभी हमने केतु की बात करी, इट इज़ शैडो प्लैनेट, वीक प्लैनेट है थोड़ा-सा, 100% जॉब। 8 नंबर वेरी एग्रेसिव नंबर, 100% बिज़नेस। 9 नंबर दोनों ठीक हैं, बट प्रेफरेबली जॉब, बट बिज़नेस भी ठीक है इनके लिए। तो 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये 4 कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिनको बिज़नेस में ही जाना चाहिए। आप बिज़नेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो एक अलग बात है। अब कहीं कहते हैं हम बिज़नेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर जॉब भी आप कर सकते हो, फिर जॉब भी हमको निकाल के देते हैं आपको किस प्रोफ़ेशन में जाना चाहिए, ये प्रोफ़ेशन आपको सूट करते हैं। उसके भी नंबर्स होते हैं। वरना लोग क्या करते हैं, जो आपने ये बात बताई ये नहीं बताते। लोग क्या करेंगे कि जॉब करो या बिजनेस करो, नहीं नहीं आपको तो जी बिजनेस करना चाहिए। जी, अब अगले बंदे का मन ही नहीं कर रहा, मन ही उसमें नहीं करता। हिम्मत ही नहीं आ रही। देखो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, या आपके देखो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। आपके नई फंडिंग होती, देयर आर मैनी 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 फैक्टर्स। एब्सोल्युटली। तो यू कैन गो फॉर जॉब एज़ वेल। अब जॉब भी किस तरह की करनी चाहिए वो भी हम निकाल के देते हैं, वो बताते हैं। फेवरेबल। जो नंबर्स आपके बर्थ चार्ट में प्रेज़ेंट हैं, उसी का प्रोफ़ेशन करना चाहिए आपको। और मैं आपको बहुत बोल्ड स्टेटमेंट, मिलियन डॉलर स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। मैंने इतनी कंसल्टेशन करी है। 80% ऑफ द पीपल दे आर इनटू रॉन्ग प्रोफ़ेशन। अगर 80%। मैं 10 कंसल्टेशन देता हूँ, 8 लोग मुझसे ऐसे मिलते हैं जो प्रोफ़ेशन उनको सूट ही नहीं कर रहा है, वही कर रहे हैं। बहुत कंसल्टेशन आती है मेरे को। ठीक है, शुरू में ठीक चला होगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट एकदम से उनका ग्राफ नीचे चला जाता है, एकदम से बट्टादार हो जाता है। जब वो वाला काम कर रहे हैं जो नंबर्स उनके डेट ऑफ बर्थ में प्रेज़ेंट ही नहीं है, तो वो आपको बिज़नेस सूट या जॉब सूट ही नहीं करेगा। अब ये बड़ा टफ सिचुएशन हो जाती है। सपोज़ एक बंदा, अभी मेरा कंसल्टेशन आई थी, वो ये सोने का बिज़नेस करता था, इसकी वो ज्वेलरी शॉप थी। अब नहीं चल रहा था काम, अब वो दादा परदादा की चल रही थी, अब दादा परदादा तो रहे ही नहीं। अब जो जो सज्जन थे, जो कंसल्टेशन लेने आए थे, जब उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया तो मैंने कहा ये तो आपको सूट ही नहीं करेगा। आपके जो नंबर्स हैं वो आप में प्रेज़ेंट ही नहीं है गोल्ड बिज़नेस के। जी। अब वो कहता कि ये तो मेरे पुस्तों की दुकान है, मैं कैसे बंद कर दूँ कैसे उसको? बंद कर तो सकते? ये टफ सिचुएशन आ जाती है, ये टफ सिचुएशन आ जाती है।
अब इसके 2 रास्ते हैं, या तो इसका सेकेंडरी का बिज़नेस बना दो, प्राइमरी वो करो जो नंबर्स आपको सूट कर रहे हैं, हम्म, या फिर इससे आप किसी तरह निकलने का सोचो। ओके सर। जैसे मैं, क्योंकि मैं किसी के बारे में नहीं पूछता ताकि हमारे ऑडियंस को एक एग्जांपल भी मिल जाए। जी, अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी, जी। राइट? तो उसमें अच्छा, इसमें ईयर भी मैटर करता है क्या? हाँ, ईयर हम देखो, जब हमें पूरा चाहिए होता है कि हम ड्राइवर, कंडक्टर, कुआँ नंबर, सारा जी। नंबर्स देखते हैं उसमें से, तो ओके पूरा डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है। ओके। तो जैसे सर 28 जनवरी 1989, हुँ। राइट सर? तो अब इसके हिसाब से आप दिव्य संकेत के माध्यम से एक्चुअल में लाइव बता दीजिए कि मेरे इस नंबर्स के हिसाब से मुझे जॉब करनी चाहिए अब देखो या 28 बिजनेस? नंबर आ गया, हम्म 28 का टोटल करो, 1 2 1 आ और गया हाँ ना, जी 8 प्लस 2 जी 10, जी 10 का टोटल किया, सिंगल डिजिट 1, 1। तो 1 का मैंने क्या कहा था, आपको आइडियली बिज़नेस में जाना चाहिए। अगर आप जॉब भी कर रहे होगे तो आप मर-मर के कर रहे होगे, आप फ्रस्ट्रेट होके कर रहे होगे। 100% यू गो इनटू बिज़नेस। बट सर फिर बिजनेस के अंदर आपने एक चीज बोली कि कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। हाँ, अब आपको कौन, अब एक नंबर वाला एक ऐसा नंबर है जो कोई भी प्रोफ़ेशन में जा सकता है। दिस अच्छा। इज़ द ब्यूटी ऑफ नंबर 1। नंबर 1 क्या है? राजा का नंबर। अब राजा का क्या, कोई भी प्रोफ़ेशन कर सकता है। लेकिन फिर भी एक नंबर वाले के सबसे अच्छे होते हैं, जैसे बॉयलर, आग वाले काम, क्योंकि सन का नंबर है ना, जी। फर्नेस हो गया, हम्म, किचन इंडस्ट्री, हम्म, ऐसी चीज़ें बहुत सूट करती हैं इनको। जहाँ पे अथॉरिटेटिव हो, हम्म, जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने हो, हम्म, ऐसी ऐसी इस तरह का कोई रोल करो आप, अथॉरिटेटिव हो। जैसे आपकी क्या है, राजा है ना, किंग लाइक पर्सनैलिटी है। हम्म। तो इस तरह से आप अपना प्रोफ़ेशन चूज़ करो। अच्छा, उनका कई बार प्रोफेशन भी मनपसंद का होता है, हुँ, काम भी अच्छा चल रहा होता है, हुँ। लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। क्या न्यूमरोलॉजी वहां पे भी हेल्प कर सकती है? हाँ, तो फिर सपोज़ आपको, जैसे मैंने आपको एक प्रोफ़ेशन बताए, ये आपको सूट कर रहे हैं, हम्म, लेकिन होता है, तो फिर हम कहते हैं भई और भी प्रोफ़ेशन है जो आपको सूट कर रहे हैं, इनमें से चूज़ कर लो। ये भी पॉसिबिलिटी है। हम्म, जैसे आपकी कोई लाइन कंप्लीट हो रही है, 4, 5, 6 की लाइन, कोई भी लाइन कंप्लीट हो रही है, उसका भी प्रोफ़ेशन अलग हो जाते हैं। अच्छा। तो इट्स अ डीप स्टडी। हम सारे कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये तो एक नंबर का बताया मैंने भी आपको। जी। हमारे और भी पैटर्न्स होते हैं। हम्म, सपोज़ आपका नंबर 2 आ गया, नंबर 7, या आपका ड्राइवर कंडक्टर कुछ 3-7 बैठा हुआ है या 7-3 बैठा हुआ है। तो मैं उसको कहता हूँ आँख बंद करके आप ऑकल्ट में आ सकते हो तो आ जाओ, ऑकल्ट साइंस में। हम्म, क्योंकि ऑकल्ट साइंस के बेस्ट नंबर क्या है? नंबर 3 और नंबर 7। इसी तरह अगर आपको आईटी, कई लोग कहते हैं हमें आईटी जॉब में जाना है, तो उसके भी नंबर्स होते हैं। हम्म, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन के नंबर होते हैं। जैसे अब आपने स्टूडेंट्स की बात करी, अब कहीं मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन कि अपने हम अपने बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन में भेजें या इनफॉर्मल में भेजें। तो फॉर्मल क्या है? जैसे आईपीएस, आईएएस, इंजीनियरिंग। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7 प्रेज़ेंट है, तो मैं उनको कहता हूँ पक्के से इसको फॉर्मल एजुकेशन में डालो। आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग इस तरह के मत डालो। और अगर 3 और 7 एक भी आ जाए, 3 दोनों में से एक भी आ जाए, तो भी फॉर्मल एजुकेशन सूट करती है। लेकिन दोनों मिस हो जाएँ, वहाँ से 3 भी मिस हो जाए, जुपिटर का नंबर, और 7 भी मिस हो जाए, ऑलवेज़ गो फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन, लाइक होटल इंडस्ट्री, इस तरह के प्रोफ़ेशन में जाओ, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो हम न्यूमरोलॉजी से ये भी सब देख लेते हैं। हम्म, हम गाइड कर सकते हैं कि आपको ये फ़ील्ड में जाना चाहिए या इस फ़ील्ड में जाना चाहिए। हम्म। बट सर न्यूमरोलॉजी में ऐसी कॉमन मिस्टेक कौन सी है जो लोग ये करते हैं? आधे अधूरे ज्ञान से जो भी खुद को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, वो डिज़ास्टर होता है। या तो पूरा ज्ञान लो, समझो, या अच्छे न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट करो। आधे अधूरे ज्ञान से मत जाओ कभी भी। हम्म, मैंने बहुत देखे हैं कि चलो भाई समझ आ गया, ये 4 नंबर कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है, इम्प्लीमेंट कर दो, इसकी रेमेडीज़ कर दो। इट कैन बी अ डिज़ास्टर फॉर यू। मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। हमने पढ़ा, कहीं रील में देख लिया कि 6 नंबर क्या है? पैसा का नंबर है, इससे मनी आता है, पैसा आता है, रिलेशनशिप का नंबर है।
मैंने बहुत ऐसे देखे हैं, मेरे पास भी कंसल्टेशन आती है, उनने 6 नंबर की रेमेडीज़ करनी शुरू कर दी। या कहीं से निकाल लिया कि नेम नंबर को कैसे कनेक्ट करना है, उन्होंने नेम का टोटल 6 पे ले आए। अब हुआ क्या, यहाँ तक तो ठीक करा, चलो मैं मानता हूँ यहाँ तक ठीक किया। लेकिन उसने एक चीज़ चेक नहीं करी, या तो ड्राइवर 3 बैठा हुआ है या कंडक्टर 3 बैठा हुआ है। ये चीज़ उन्होंने चेक नहीं करी, 6 नंबर की रेमेडी शुरू कर दी। ये दोनों एंटी नंबर हो गए। आपने गलत दवाई खा ली है, ये आपको रिएक्शन कर जाएगी। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 36 का आंकड़ा सुना ना आपने, जी, जी, 36 जी, का आंकड़ा। जी। अब आपने नेम के स्पेलिंग को 6 पे कर दिया, या आपने 6 नंबर की रेमेडी शुरू कर दी बिना सोचे समझे, आधे अधूरे ज्ञान से, और वहाँ से आपका कंडक्टर 3 बैठा हुआ है या ड्राइवर 3 बैठा हुआ है, आपकी लाइफ में भंटाडार हो जाएगा। तो या तो आप पूरा ज्ञान लो, समझो, फिर इसको इम्प्लीमेंट करो, या अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लो। सर, दो ही रास्ते हैं। आपने अभी बात करी कि रिएक्शन हो जाएगा, कोई गलत दवाई ले लेते हैं तो रिएक्शन होता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हमने अपने नाम में चेंजेस कराए जी, तो उसका रिजल्ट हमें मिनिमम क्या है सर? मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं होती, मिनिमम कितने समय में दिखना शुरू हो जाता है? देखो हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 6 महीने से 1 साल। हर चीज़ को, चाहे वो रेमेडीज़ हो, चाहे वो नेम के स्पेलिंग हो, उसको एक्यूमुलेट होने में टाइम लगता है। तो 6 महीने से साल हम मान के चलते हैं। ओके। ये एवरेज पीरियड है हमारा। किसी में रिजल्ट जल्दी भी दिख जाते हैं, किसी में स्लाइटली डिले भी हो जाता है। बट 6 मंथ्स टू 1 ईयर इज़ द एवरेज टाइम लाइन्स। और यू कैन प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स एज वेल। आप देखो ना, आप आज आप नेम के स्पेलिंग चेंज की है, आपको पता है। अब आप शुरू करो इसको, आप खुद देखो 3 महीने, 6 महीने में क्या मेरे को डिफरेंस आ रहे हैं। चीज़ें आपकी इम्प्रूव हुई हैं, कितनी परसेंट इम्प्रूव हुई है, आप खुद बताओगे ना मुझे। तो आपके सामने सर इस साइंस के अंदर, इस अकल्ट साइंस के अंदर कभी कोई ऐसा केस आया या कोई कंसल्टेशन आई, या जब आप पढ़ रहे थे तब आपने कुछ ऐसी स्टडी करी जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा कोई केस था या कोई कंसल्टेशन थी जिसमें उसने नाम चेंज करवाया, या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उस बंदे का मतलब वो फर्श से अर्श तक पहुंच गया या अर्श से फर्श तक आ गया? मेरे पास बहुत आई है, मैं आपको रिसेंटली आपको एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर आई थी मेरे पास, मैं नाम नहीं लूँगा जी। उनका, फीमेल डॉक्टर थी। शी वॉज अ डॉक्टर इन स्पाइन, स्पाइन की डॉक्टर थी वो आई, उन्होंने कहा मुझे आपसे कंसल्टेशन लेनी है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने प्रॉब्लम नहीं बताई थी मुझे। मैंने उनका बर्थ चार्ट देखा, भाई मैंने कहा मुझे आपके बर्थ चार्ट में तो कोई दिक्कत लग नहीं रही। तो ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने कहा अपने हस्बैंड का बर्थ चार्ट दिखाओ मुझे। जब मैंने उनके हस्बैंड का बर्थ चार्ट देखा तो वहीं से मेरा दिमाग खटक गया। मैंने उनको पहला क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने कहा आपकी बात या तो डाइवोर्स तक आ चुकी है या डाइवोर्स शुरू हो गया आपका। शी स्टार्टेड क्राइंग। तब तक उसने मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बताई थी, तो शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा आपका बहुत ख़राब नंबर बैठे हुए हैं रिलेशनशिप के, बट नथिंग टू वरी, वी हैव द रेमेडीज़। तो मैंने उनको बताया कि आपको भी रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, आपके हस्बैंड को भी करनी पड़ेगी, तभी ये रिलेशनशिप बच सकता है। गुड थिंग वॉज उनके हस्बैंड ने मेरे से बात करी। मैंने उनको बताया देखो अगर आपको रिलेशनशिप बचाना है तो आपको दोनों को रेमेडीज़ करनी पड़ेगी, एक से काम नहीं चलेगा। वो दोनों मेरे पास आए, फेस टू फेस मिले, मैंने उनको उनके नेम के स्पेलिंग को करेक्ट किया, उनको प्लस कुछ और रेमेडीज़ दी। आज इस बात को 3-4 महीने हो गए हैं, अभी मेरी उनसे बात हुई थी। बहुत चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं उनकी लाइफ में। क्या बात कर रहे हैं सर? जो दिन पे झगड़े होते थे अब नहीं होते। अच्छा। तो इट वर्क्स, इट वर्क्स। हाँ, लेकिन कोई चीज़ें ऐसे भी आती हैं जैसे हेल्थ प्रॉब्लम को लेके। कई बहुत ही एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी हैं, हम उसको इतना रिवर्स नहीं कर सकते। अब जैसे जैसे होता है ना कि अगर आपके पास शुरू में कोई बीमारी पकड़ में आ जाए तो हम उसको कुछ रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक होता है कि आपकी बिल्कुल ही एक आप उस पे जा चुके हो, बात हाथ से निकल गई। हाथ से निकल गई है, फिर वो चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं।
बट सर जैसे आज की डेट के अंदर हम देखें कि कई सारे स्टार्स हैं जैसे अभिषेक बच्चन, जी, उन्होंने भी अपना नाम जो अभिषेक ए बच्चन राइट, कर लिया है। आयुष्मान खुराना, उन्होंने डबल आर लगा लिया है। राइट। कुछ लोग कहते हैं कि डबल आर इज़ नॉट अ गुड थिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल सही है। और जैसे जितने दूसरे एक्टर्स हैं, अब अभिषेक बच्चन जी का जैसे उन्होंने नाम चेंज किया तो करियर में तो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, हुँ, बट पर्सनल लाइफ के अंदर उनका जैसे एक स्पेकुलेशंस आ रही थी, रूमर्स आ रहे थे, डाइवोर्स की बात पर आ रही हुआ थी। तो नहीं ना। हाँ, देखो, होने वाला था, कहीं न कहीं रुक गया ना, तो आप इसको भी तो एक अच्छा रिज़ल्ट ही समझो। कि उसकी वजह से वो होने वाला था लेकिन होने वो रुक वाला गया। नहीं हुआ, रुक गया, तो ये भी तो अच्छा रिज़ल्ट ही है। राइट। अगर चीज़ें आपकी खराब से रिवर्स हो गई हैं, ये आपके डाइवोर्स नहीं हो रहा है, ये भी तो अच्छी बात है। तो इट मीन्स कि डेस्टिनी में लिखा था उनके कि डाइवोर्स हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ दिस रेमेडी हाँ, इट क्योर्ड। कहीं न कहीं हमने उसको पकड़ लिया। देखो, कुछ एफ़र्ट्स अपने भी होते हैं, कुछ एफ़र्ट्स हमारी रेमेडीज़ भी करती हैं। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। मैंने आपको शुरू में जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, मेहनत तो करनी ही करनी है, हार्ड वर्क आपको करना ही करना है। मज़े की बात है, कई कंसल्टेशन में बस ये भी आती हैं, सर अगर मैं रेमेडीज़ कर लूँ और कुछ ना करना पड़े मुझे, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो मुझे हँसी भी आती है। तो मेहनत आपको करनी है, रेमेडीज़ अपना काम करेंगे। राइट। बट ये चीज़ें हमारी लाइफ में सपोर्टिंग चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में हेल्प करती हैं। ये आपके विटामिन्स की तरह काम करेंगी। पर मेहनत आपको करनी ही करनी है। बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसका कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सर अगर आपकी रेमेडीज़ कर लें, हम नेम करेक्ट कर लें और कुछ करना ना पड़े, हुँ, तो सब कुछ मिल जाएगा? हुँ। तो आंसर इज़ नो। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आप जैसे आप नेम करेक्शन कराते हैं या आप रेमेडीज़ बताते हैं, तो क्या पढ़ाते भी हैं न्यूमरोलॉजी? मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, वास्तु भी पढ़ाता हूँ। वास्तु भी पढ़ाते मैं हैं? कोच भी हूँ, मैं कंसल्टेंट भी हूँ। अच्छा, तो राइट। सर आप जब पढ़ाते हैं तो किस तरीके से और कितने समय में कोई इंसान जो है, कोई शख्स जो है वो न्यूमरोलॉजी सीख सकता है? इट डिपेंड्स आप कितना टाइम उस पे दे पा रहे हो। ओके। अब मेरी 4 दिन की फुल टाइम वर्कशॉप होती है। अब कई बैचेज़ ऐसे भी आते हैं जो हम कहते हैं जो वर्किंग हैं, वो कहते हैं हम फुल टाइम नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं पार्ट टाइम स्प्लिट कर देता हूँ। 2-2 घंटे पर डे या वीकेंड्स पे कर देते हैं। तो अगेन डिपेंड्स कि आप कितना टाइम उस पे स्पेंड कर रहे हो। और नॉर्मली 6 महीने ऑन एन एवरेज लग जाते हैं इसको समझने में, मिनिमम इतना ऑन एन लगता है। एवरेज। तो यानी जैसे हम ये कहते हैं कि यूजुअली हमने अगर 2 दिन की क्लास ली, 2 घंटे की 2 किसी घंटे की की। वेबिनार अटेंड कर लिया, उससे न्यूमरोलॉजी का पूरा तथ्य समझ पूरा नहीं नहीं आता। आएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। फिर प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से चीज़ें आपको समझ आती हैं। क्योंकि तो सारी कैलकुलेशन है। पहले आप खुद पे इम्प्लीमेंट करोगे, फिर फैमिली में इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आप दोस्तों यारों में इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आप बाहर जाओगे। धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा सर, जैसे आपने बोला वास्तु भी आप पढ़ाते हैं, जी। राइट सर? और न्यूमरोलॉजी भी आप कराते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी, वास्तु और क्या एस्ट्रोलॉजी भी इसका एक कहीं न कहीं रिलेशनशिप है इसमें? देखो, ये सारे दे आर ऑल पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस। ये आपस में इंटरलिंक्ड है। देखो, पहले तो एस्ट्रोलॉजी आई थी। एस्ट्रोलॉजी इज़ द फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी तो बाद में आई है। ये सारे ऑकल्ट साइंस के पार्ट हैं, सब इंटरलिंक्ड हैं। मैंने न्यूमरोलॉजी क्यों चूज़ करी? अगेन सेम, मेरे को बहुत आसानी से समझ आया है। मैं आसानी से आपको समझा पा रहा हूँ। सामने वाला मेरी बात समझ रहा है। अब मुझे ग्रहों का तो आज तक समझ ही नहीं आया। कोई मुझे कहेगा भई चौथे ब्लॉक में और केतु बैठे हुए हैं या उसमें वो बैठे हुए हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आया कभी आज तक। हुँ। तो न्यूमरोलॉजी ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ईज़ी टू एक्सप्लेन, ईज़ी टू इम्प्लीमेंट। और आई थिंक ये एक अंदर से एक इनर कॉन्शियसनेस की भी बात है जिसने आपको अट्रैक्ट किया। मैं जब न्यूमरोलॉजी देखी मैंने, तो बस मुझे वहीं से क्लिक हो गया कि शायद ये मेरे लिए बनी है। मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। राइट, राइट। सेम फॉर वास्तु। फिर मुझे वास्तु में भी, क्योंकि अब ये न्यूमरोलॉजी और वास्तु क्या है, ये आपस में दो, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अब आपने न्यूमरोलॉजी तो ठीक कर ली, आपने अपने आप को तो ठीक कर लिया। अब जहाँ आप रहते हो, अब वहीं की एनर्जी अगर आप में मिसअलाइंड है, तो वहाँ से भी आपको खराब रिजल्ट्स मिल रहे होंगे।
तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब एक टायर में हवा नहीं है, एक टायर में पूरी हवा है, तो गाड़ी चलेगी कैसे आपकी? सही बात है। तो दोनों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो अगर आप भी अपने जीवन की गाड़ी सही तरीके से चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो तेज़ रफ़्तार में दौड़े और प्रगति की तरफ दौड़े, तो आप दिव्य संकेत के माध्यम से आज जो आपने कमल मखीजा जी से सीखा है और समझा है और जानना चाहते हैं तो केएम न्यूमरो सिनर्जी के थ्रू इनका जो चैनल है उस पे भी आप जा सकते हैं जी, और इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए, ताकि आपको एक्चुअल में पता चल पाए कि जीवन में कौन से रास्ते चूज़ करने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी के थ्रू किस तरीके से कौन-सी दिशाएँ समझनी चाहिए वास्तु के थ्रू, वास्तव के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट सर? राइट। हम अपनी न्यूरोलॉजी से आपको आपकी लकी डायरेक्शंस भी निकाल के देते हैं। आपको पता है आपके डेट ऑफ बर्थ में आपकी घर की लकी डायरेक्शन छुपी हुई है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको मैं। राइट सर। हम आपके डेट ऑफ बर्थ से आपको लकी डायरेक्शन निकाल के देते हैं। हुँ, आपके जैसे हेल्थ है, सपोज़ आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स है, हम आपको ऐसी रेमेडी देंगे जो आप अपने घर के बहुत सिंपल रेमेडी उसको लगा के उस ज़ोन को एनर्जाइज़ करके आप अपना हेल्थ सेक्टर बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली योर रिलेशनशिप सेक्टर, योर पर्सनल डेवलपमेंट, सक्सेस, ये 4 चीज़ें आपके डेट ऑफ बर्थ से हम निकाल के देते हैं। हुँ, राइट। सर इस ज्ञान के लिए हम दोबारा से कमल मुखीजा सर को लेकर आएँगे, ताकि अभी आप पहले न्यूमरोलॉजी पे ध्यान दीजिए और फिर हम आपको वास्तु की तरफ लेके चलेंगे। जी, तो कमल सर, आपका दिव्य संकेत के ऊपर आने के लिए बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू। कि आपने हमारी ऑडियंस को इतने प्यार से समझाया है राइट, और बहुत लॉजिक तरीके से समझाया, जी, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है जी, कि इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि तामझाम नहीं था और आपने बहुत सरल तरीके से समझा दिया कि ये चीज़ होती है, जी, ये चीज़ होती है, इट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ बिल्कुल, लॉजिक व्हिच यू बिल्कुल, हैव टू अप्लाई। बिल्कुल। तो उसके लिए तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू, आपका फॉर धन्यवाद, कमिंग बहुत-बहुत एट धन्यवाद। दिव्य संकेत सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर।